श्रीमद् भगवत गीता तो लगभग सबने सुनी या पढ़ी होती है। सबने तीसरा अध्याय कर्म योग तो अवश्य पढ़ा होगा और पढ़कर सब खुशी मन से इस बात को मान भी लिए होते हैं कि बस कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो। पर क्या कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के हो सकता है? जरा विचार कीजिए। आप भी अब शायद मानेंगे कि यह बात तो है कि बिना फल के कोई भी कर्म संभव नहीं है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने यह बात गलत कही है? जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान कृष्ण कोई गलत बात कहें, क्योंकि भगवान ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकते जो इंसानों के लिए असंभव हो। तो आखिर क्यों कही यह बात? क्या यह संभव नहीं कि हमसे कहीं कोई चूक हो रही है? विचार कीजिए। बट इस विचार करते वक्त मन में एक विचार और भी आना स्वाभाविक है। जब हम फल की चिंता करें ही नहीं तो कर्म को ही क्यों न त्याग दें? मगर ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसा करने पे इस संसार की दुर्गति होती है, क्योंकि जो सत्य गुणों को जानने वाले ही अगर कर्मों का त्याग करेंगे तो उसका परिणाम यह आएगा कि तामसी गुणों वाले इस संसार पर राज करेंगे और हानि पहुंचाएंगे। क्योंकि जब अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं तो बुरे लोग अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं और उसका नतीजा क्या होता है यह हम सब जानते हैं। जैसे जमीन पर पड़ा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और मिट्टी कीचड़ बन जाती है, ठीक उसी तरह सत्य गुण वाले कर्मों का त्याग कर लेते हैं तो तमो गुण वाले अधर्मी राज करते हैं। इसीलिए कर्मों का त्याग संभव नहीं है और जितनी हानि अधर्मियों के कर्म से नहीं होती उतनी हानि धर्मियों के मौन से होती है। इसीलिए कर्म भी आवश्यक है, पर फल की आशा से कोई कर्म नहीं करना है। इसलिए सत्य गुण वाले अगर कर्मों का त्याग न करके अपने धर्म का पालन करते हुए बिना किसी इच्छा के कर्म करते हैं तो अधर्म नहीं फैलता है। वह इस संसार में रहते हुए भी सन्यासी की भांति रहता है और कर्मयोगी की तरह जीता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।